पर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोई सव्वसाहुनम। आइकारांत नपुंसक लिंग शब्द प्ररय। अब इसको याद नहीं करना। एक काम करो, आई को कर दो ई और इकारांत की तरह चला लो। जैसे तृतीया से सप्तमी तक आएगा हरिणा, हरि के समान। प्ररि प्ररिणी प्ररिणी प्रथमा, प्ररि प्ररिणी प्ररिणी द्वितीया, प्ररिणा प्ररिभ्याम प्ररिभिः तृतीया, प्ररिणे प्ररिभ्याम प्ररिभ्यः चतुर्थी, प्ररिणः प्ररिभ्याम प्ररिभ्यः पंचमी, प्ररिणः प्ररिणोः प्ररिणाम षष्ठी, प्ररिणी प्ररिणोः प्ररीषु सप्तमी। हे प्ररिणी हे प्ररिणी संबोधन। ऐसे ही प्रद्यो शब्द है, ओकारांत नपुंसक लिंगी शब्द। करना क्या है? उकारांत बनाना है, बस खत्म बात। गुरु की तरह चला लो। तो मधु के समान ही चले, मधु मधु के समान। प्रद्यु प्रद्युनि प्रद्युनि प्रथमा, प्रद्यु प्रद्युनि प्रद्युनि द्वितीया, प्रद्युना प्रद्युभ्याम प्रद्युभिः तृतीया, प्रद्युने प्रद्युभ्याम प्रद्युभ्यः चतुर्थी, प्रद्युनः प्रद्युभ्याम प्रद्युभ्यः पंचमी, प्रद्युनः प्रद्युनोः प्रद्युनाम षष्ठी, प्रद्युनि प्रद्युनोः प्रद्युषु सप्तमी। हे प्रद्यु हे प्रद्यौ हे प्रद्युनि हे प्रद्युनि संबोधन। और अब षष्ठी विभक्ति संबंधित कुछ रूप हमने देखा था। ऊपरी उपरिष्टात्, पुरा पुरस्तात्, अध अधस्तात्, पश्चात और अग्रे, इन शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें से पुरा पुरस्तात् और अध अधस्त, ऊपरी ऊपरी उपरिष्टात् और अध अधस्तात् हुआ था। आगे है गांव के आगे उपवन है। पुरा और पुरस्तात् का प्रयोग करना है। ग्रामस्य पुर उपवनम अस्ति। जब संधि बनाएंगे तो एक तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और म पूरा हो जाएगा। ग्रामस्य पुर उपवनम अस्ति। और यदि इसके स्थान पर हम पुरस्तात् का प्रयोग करते हैं तो त का द हो जाएगा। ग्रामस्य पुरस्ताद उपवनम अस्ति। आगे है पश्चात शब्द के लिए भी षष्ठी का प्रयोग होता है। तो ज्ञान होने के बाद संसार भ्रमण नहीं होता। तो ज्ञानस्य पश्चात संसार भ्रमणम न अस्ति। अब इसकी संधि करेंगे तो हो जाएगा ज्ञानस्य पश्चात संसार भ्रमणम नास्ति। वैसे नास्ति के स्थान पर न भवति भी हो सकता है। जी,
अग्रे के लिए भी षष्ठी का प्रयोग होता है, तो गुरु के आगे शिष्य नहीं चलता। शिष्य गुरु अग्रे न चलती। संधि करेंगे तो वाक्य बनेगा शिष्यो गुरोरग्रे न चलती। यदि दिशा बतानी हो तो दिशावाचक शब्दों के योग में षष्ठी होती है। उदाहरण के लिए वृक्ष के नीचे ध्यानी बैठे हैं, तो वृक्षस्य अधः ध्यानी उपविशति। याद रखिएगा, ध्यानी बैठे हैं, यहाँ पर ध्यानी शब्द एक वचन भी है और बहुवचन भी है। एक वचन क्यों है? तो आदर में हमने है का प्रयोग किया है, वास्तविक वो अकेले है, और नहीं तो फिर हमको ये कहना पड़ेगा कि बहुत है। यदि हमने बहुत किया तो ध्यानी न हो जाएगा। उपविशंति पहले ध्यानी एक वचन है ना, यहाँ इन्हीं में प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपको या तो बनाना पड़ेगा ध्यानी न। मतलब मैं इस वाक्य को इस तरह बना दूं, वृक्षस्यादय ध्यानी न उपविशन्ति। तो क्या गड़बड़ी होती है वो बता रहा हूं। हमने क्या किया? ध्यानी किया एक वचन का प्रयोग, और बैठे हैं जैसे ध्यान में आया तो हमने कर दिया उपविशन्ति। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम किस वचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, अलग अलग हो गया। हाँ। यदि कर्ता, देखिए वृक्ष तो हो गया संबंध, हाँ। दिशावाचक अध शब्द है ना, इसलिए वृक्ष हो गया संबंध। अधिकरण नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, नीचे बोला ना, वृक्ष अधिकरण हो सकता है, लेकिन यहाँ तो संबंध अर्थ में है। अच्छा, वृक्ष अधिकरण नहीं होगा, वृक्षादध पंचमी होगी, अपादान होगा। तो पहली बात है कि आपको एक नियम ध्यान रखना है, कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन, क्रिया द्विवचन, कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन। तो यदि ध्यानी कहते हैं तो कर्ता एक वचन हो गया, तो उपविशति क्रिया एक वचन हो गई। ध्यानी न कर्ता बहुवचन हो गया, तो उपविशन्ति क्रिया बहुवचन हो गई। तो यदि आप आदरार्थक नहीं मान करके संख्यात्मक बहुवचन मानते हैं तो फिर आपको ध्यानी न लिखना पड़ेगा। बस संधि करने बाद थोड़ा सा अंतर होगा, वो ये है कि अगर इसकी संधि करते हैं तो वृक्षस्यादः यहां हो गया दीर्घ संधि, और आगे घोष वर्ण होने से वृक्षस्यादो
और ई के आगे उ होने के कारण से ध्यानु ध्यानुपविशति, ध्यानुपविशति ऐसा बनेगा। और इसका तो वृक्ष त्यागो ध्यानी न, मतलब कि विसर्ग का लोप होगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। आचार्य के दक्षिण भाग में उपाध्याय बैठे हैं। आचार्यस्य वाम पार्श्वे उपाध्यायः उपविशति। उपाध्याय बैठे हैं, तो फिर उपाध्याय में क्या आएगा? यदि संख्यात्मक बहुवचन लेते हैं तो उपाध्यायाः उपविशन्ति, और आदरार्थिक लेते हैं तो उपाध्यायः उपविशति। उपविशते, उपविशति एक वचन ही आएगा। वहां पर उसको बहुवचन नहीं बता- अर्थ बहुवचन में करेंगे, लिखेंगे। संस्कृत में नहीं होता ऐसा। यह ना, मैं देखो ना दोनों वाक्य। नहीं ये नहीं, आपने यहाँ उपाध्याय हल कर दिया तो हाँ, तो अगर संख्या एक उपाध्याय है मान लो तो उपविशन्ति नहीं होगा। तो उपविशन्ति- हिंदी में हम आदरार्थक करेंगे, संस्कृत में- संस्कृत में नहीं करेंगे। टोपी हम ना बोल रहे हैं। बिल्कुल। हिंदी में अर्थ उसका आपको नमस्कार कर रहे हैं। और यदि इन दोनों वाक्यों की संधि बनाते हैं तो उपाध्याय उपविशति, उपाध्याया उपविशन्ति। कि बैठे हैं और बैठते हैं, दोनों में क्या फर्क पड़ता है? भैया अब देखिए, बैठते हैं ये चालू वर्तमान काल है, तो फिर ये जब प्राय टेंस करेंगे तब मालूम- कोई दिक्कत नहीं है। तब करेंगे ना। हाँ, जब टेंस का प्रकरण आएगा तब होगा। अब एक बात बता रहा हूं, सामान्य रूप से हमने क्या किया है यहाँ पर, ये जो चारों वाक्य है इसमें समास नहीं किया क्योंकि हमारा समास प्रकरण नहीं हुआ है। हाँ? वाम पार्श्वे, वामे पार्श्वे सप्तमी तत्पुरुष हो गया, तो वाम पार्श्वे हो जाएगा और काम बन जाएगा। तो यहाँ पर यदि वाम पार्श्वे करते तो सही है, वामे पार्श्वे करते तो सही है। समास करते तो वाम पार्श्वे, समास नहीं करते हैं तो वामे पार्श्वे। चूंकि समास का प्रकरण अब तक नहीं हुआ इसलिए हमने भी नहीं किया, लेकिन नहीं हो सकता ये नहीं कह रहे। चलिए, समक्षम, सामने, मध्य, मध्य में, अंतरा, अंतः, अंत का अर्थ भी मध्य में होता है। थोड़ा सा इस विषय में बता दूं मैं आपको। अंतः जो शब्द है, एक शब्द है एक अव्यय है। जैसे अंते समाधि मरणम, शब्द रूप हो गया अंत शब्द का सप्तमी का एक वचन। प्राय करके अंतः यदि अव्यय हो तो इसका अर्थ होता है मध्य में। और ये अपन पहले प्रयोग कर चुके हैं
अंतस्थ शब्द के प्रकरण में भाषा प्रवेश जिस समय किया था, अंतस्थ के प्रकरण में हम लोग अंत शब्द का अर्थ मध्य में कर चुके हैं। अंतरा का अर्थ होता है अंतरे, मध्य में। पारे, पार। आदौ, आदि में। इस प्रकार के कुछ अव्यय है जिनके योग में भी षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे गुरु के समक्ष विनय पूर्वक बैठना चाहिए। ये सब अव्यय है सभी। हाँ जी जी। एक दो बातें बताऊं। कुछ वाक्य हमने जानबूझ करके बनाए हैं। भाषा के साथ व्यवहार का बड़ा संयोग होता है। मैं एक प्रवचन स्थल पर गया, मेरे पहले दो शब्द बोलने के लिए श्रावक को खड़ा किया गया है। वो ऐसे खड़ा है कमर पर हाथ बांधकर। आचार्य सुविधि सागर महाराज को मन वचन काय से नमस्कार करके मैं प्रार्थना करता हूं। मैंने कहा भैया हाथ तो जोड़ ले। ये कौन सी स्टाइल हुई, हाथ तो जोड़ ले। तो कई बारी में व्यवहार का बड़ा महत्व होता है। जैसे आज लगभग 3 वाक्य ऐसे गए जिनका व्यवहार से कुछ संबंध है। जैसा एक वाक्य यहाँ गया था कि शिष्य गुरु अग्रे न चलती। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। यदि रास्ता बताना हो तो गुरु के आगे चलते हैं, कांटे वगैरह साफ करने हो तो गुरु के आगे चलते हैं, और चौके में तो पक्का ही पड़गान करने वाला गुरु के आगे चलता है ना। लेकिन बाकी जगह व्यवहार ये है कि गुरु की छाया पर भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। यदि चल रहे हैं और धूप पड़ रही है तो ये एक व्यवहारिक दशा है, क्योंकि चलते फिरते भगवान है। अर्यंत सिद्धों को तो हमने देखा नहीं। सिद्ध होते ये तो अर्यंतों ने बताया, अर्यंत होते ग्रंथों ने बताया। बाकी आचार्य उपाध्याय साधु हमारे समक्ष है, तो उनकी विनय भगवान के विनय की तरह करनी चाहिए। इसी प्रकार ये जो बात है, आचार्य के दक्षिण भाग में उपाध्याय बैठे हैं। एक बहुत बड़ी कहानी सुना रहा हूं आपको। आचार्य सन्मति सागर महाराज और आचार्य वर्धमान सागर महाराज दोनों का पारसोला में मिलन हुआ। मिलन शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि बड़ा साधु दर्शनीय होता है और छोटा साधु दर्शन करने के लिए आता है। अपन एक सामान्य लोग प्रयोग करें। अब शाम को क्या हुआ कि 2 तखत लगे हुए थे। क्योंकि वर्धमान सागर जी का पारसोला में खूब प्रभाव है, भगवान की तरह मानते हैं उनको। हर साल अलग अलग तीर्थ यात्रा करनी हो या चौका होना हो, 12 महीने। तो ऐसे समय में आचार्य महाराज ने सोचा कि भाई एक तो वास्तव साधु, जो आए हुए साधु है नवीन उनको कहते हैं आगंतुक साधु, और जो रुके हुए उनको कहते हैं वास्तव्य साधु। तो वो वास्तव्य साधु है, फिर प्रभावी है, लोकमान्य है, तो लोग आएंगे और उनको नमोस्तु करने के लिए हमारे आगे से जाएंगे, तो हमें विघ्न पड़ेगा। तो महाराज ने क्या किया, दूसरे पाटे पर बैठ गए और ये पाटा छोड़ दिया वर्धमान सागर जी के लिए। अब हम वर्धमान सागर जी को लेकर के आए तो वो खड़े हो गए। आचार्य महाराज ने इशारा किया, भाई विराजो। बोले नहीं बैठूंगा, आपके बराबरी से नहीं बैठ सकता। तो बोले भाई बराबरी से आप तो बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं बैठ करके अपने को आरती भी करवानी है, सामायिक भी करनी है, वैयावृत्ति भी करवानी, बैठना पड़ेगा। तो बोले अगर मुझे बैठना ही आवश्यक है
तो आप इधर आ जाओ, मतलब दाएं हाथ पर आप आ जाओ और बाएं हाथ पर मैं चला जाता हूं, तो कम से कम मेरी मर्यादा बनी रहेगी। आखिर में सन्मति सागर महाराज को आसन छोड़ करके इधर के पाटे पर आना पड़ा और वर्धमान सागर महाराज उधर के पाटे पर बैठे। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती है जो व्यवहारिक जगत को प्रभावित करती है। ऐसे ही गुरु के सामने टेक करके बैठना, ऐसे आसन लगा करके बैठना जिससे गर्व झलकता हो, पैर पसार करके बैठना। उनके सामने पद्मासन से नहीं बैठना चाहिए। नहीं, ऐसा तो किसने कहा? पद्मासन भगवान का भी पद्मासन रहता है, इसलिए नहीं, पहले तो पद्मासन बात ये है कि मैं सामायिक करने के लिए, स्तुति करने के लिए जब जाएंगे साधु लोग, ध्यान करने के लिए जब जाएंगे साधु लोग, तो वहां पर वो आसन तो लगाएंगे, पद्मासन लगा सकते हैं लगाएंगे ना, ही। भगवान के तो समान। बैठने की एक विधि है, टेक कर नहीं बैठना चाहिए, आसन लगा करके नहीं बैठना। आसन लगा के नहीं, अहंकार दिखे ऐसा आसन लगा के नहीं बैठना चाहिए, ऊपर नहीं बैठना चाहिए। मजबूरी में बैठना। नहीं, देखिए वो परिस्थिति अलग चीज होती है। मैं वापिस बोल रहा हूं, ये सारे नियम हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब आप मुझे बताइए, जब रथ यात्रा निकल रही है तो बड़ा मैं हूं कि कैलाश जी? मैं हूं ना, फिर हाथी पर कौन बैठेगा? ठीक है ना? तो कई सारी बातें ऐसी होती है कि बड़े छोटे की बात नहीं होती है, अपने अपने पद की एक व्यवस्था होती है और वो व्यवस्था वहां पर अपनाई जाती है। मैं बड़ा हूं इसलिए मैं ऊपर बैठूंगा और तुम पैदल चलो बोल के मैं अगर हाथी पर बैठ जाऊं तो बड़ापन नहीं रहेगा। तो ये एक व्यवहार, अच्छा ये व्यवहार केवल दिगंबर आगम में ऐसा नहीं, ये व्यवहार पूरे भारतीय संस्कृति में, ये एक विशिष्टता। गुरुजनों के सामने उच्च स्वरों में बोलना, उद्दंडता पूर्वक बोलना, अविनय पूर्वक बोलना, बीच में उत्तर देना। आप एक बहुत अच्छी बात बता रहे, राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न किए भगवान महावीर से, जीव संबंधित केवल। ठीक है, अब उसमें किम जीव अस्ति, किम जीव नास्ति, जीवस्य किम लक्षणम, इस प्रश्नों के उत्तर तो मेरे पाठशाला में पढ़ने वाला KG 1 का बालक देगा, मतलब बालबोध भाग 1 जो पढ़ रहा है वो भी उत्तर दे देगा। लेकिन राजा श्रेणी का प्रश्न सुन करके गणधर परमेष्ठी हाथ जोड़ करके भगवान को प्रश्न कर रहे हैं और भगवान ने दिए हुए उत्तर को राजा को उत्तर दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, गौतम गणधर को पता नहीं कि जीव अस्ति की नास्ति? विनय नहीं है। यदि प्रश्न किससे पूछा है तो फिर तुम कौन उत्तर देने वाले भाई? हम तुमसे ही पूछ लेते अगर तुमसे पूछना होता। नहीं, आप अंदर आना तो आओ, लेकिन तो कहने का तात्पर्य यह है कि कई सारी बातें एक मर्यादित होती है। जब तक इस मर्यादा का परिपालन नहीं होता तब तक ज्ञान और पात्रता ये दोनों भी प्राप्त नहीं होती। तो ये वाक्य जानबूझ के बनाए गए, अन्यथा इसके तो और भी वाक्य बन सकते थे। खैर, तो यहां है गुरो समक्षम विनय पूर्वकम अधितिष्ठेत। जब इसका संधि प्रकरण होगा तो यहां भी अनुस्वार हो जाएगा और यहां भी अनुस्वार हो जाएगा, ये म हो जाएगा। तो गुरो समीक्षम विनय पूर्वकम मदितिष्ठेत। तो ये समक्षम का प्रयोग हुआ। ऐसे ही मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है।
मध्यलोकस्य मध्ये क्योंकि अव्यय मध्य हाँ ये मध्य अव्यय है। मध्य अव्यय है। ये तो नाम है मध्य लोक एक पूरा मिलके एक नहीं, नाम। मध्यलोक अलग हो गया। मध्य मध्यलोक में यानी मध्यलोक के मध्य में। हाँ तो सप्तमी का सेंस हो रहा है ना। असंख्याता द्वीपा समुद्रा च सन्ति। देखिए समास नहीं होने से क्या हो रहा है, लंबा चौड़ा वाक्य बन रहा है। अब यदि समास करके वाक्य बनाऊं तो मैं इसको बता दूं, मध्यलोक मध्ये असंख्यात द्वीप समुद्राः च सन्ति। और जब संधिगत वाक्य बनेगा तो मध्यलोकस्य मध्ये, अब ये मध्य के बाद असंख्याता है इसलिए अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। ए के बाद अ आने पर या ओ के बाद अ आने पर अ का लोप हो जाता है। ये एक व्यवस्था थी मध्यलोक के। अब आ के बाद विसर्ग हो तो विसर्ग का लोप होता है। समुद्रा के बाद विसर्ग है तो च के कारण से विसर्ग का श हो गया, तो द्वीपा समुद्राश्च सन्ति। तो मध्यलोकस्य मध्ये असंख्यात द्वीप असंख्याता द्वीप समुद्रा। चलिए अगला उदाहरण है, लोक में अनंत जीव है। लोकस्यान्तः अनंताः जीवाः सन्ति। आपने कौन कौन से समक्षम मध्ये अंत अंतरे पारे आदौ। ठीक। मैंने यहाँ पर अंतर जो लिया ना, ये मैं के कारण लिया। हाँ लोक में मैं तो लोकेशु नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं वही बोलने वाला हूँ। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए पहली बात है कि मुझे एक वाक्य बनाना है, लोक में अनंत जीव है, तो मैं इतना लंबा वाक्य क्यों बनाऊं। लोके अनंत जीवाः संति, ये वाक्य बन गया। तो अनंत जीवा तो संधि हो गई और लोके सप्तमी का प्रयोग हुआ, ठीक है ना। तो सप्तमी का प्रयोग हो सकता कि नहीं, तो हमारा निषेध नहीं, अन्य प्रकार से वाक्य बनाने का निषेध है क्या, नहीं है। लेकिन यदि आप अंतः नाम का अव्यय लगाते हो तो षष्ठी लगेगी। वापिस एक बार, आप यदि अन्य प्रकार से वाक्य बनाते हैं तो कोई बाधा नहीं आती, मतलब आप पर यह प्रतिबंध नहीं है कि आपको ऐसा ही वाक्य बनाना है। याद रखिएगा लेखक कवि ये सब स्वैर होते हैं, इन पर कोई अंकुश नहीं होता, ये अपनी शब्द रचना स्वयं करते हैं। व्याकरण उनको संतुलित कर। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी विशेष नियम की, तो उस नियम का प्रयोग करते समय फिर वही बातें ध्यान में रखी जाएगी। खैर, तो लोकस्य और अंत में स्पष्ट हो गया कि यहां पर दीर्घ संधि हुई,
अंत और अनंता में ओ होकर के अवग्रह चिन्ह आया। अनंता के बाद आ के बाद दीर्घ स्वर है, इसने वो घोष है वर्ण, इसलिए जो है विसर्ग का लोप हो गया। और जीवा संति में तो कोई बात ही नहीं है। तो लोकस्यांतो अनंता जीवा संति, ये वाक्य बना। अब मान लेते हैं कि यहां पर अंतरा शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऊपर अपन ने अंतरे लिखा है ना, अंतरे, तो इसी वाक्य को बना लेते हैं। तो लोकस्यांतरे, क्योंकि अनंत अ के ए के बाद अ आने पर भी अ का लोप तो होता ही है, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि के नियमानुसार। तो ये वाक्य बनेगा, रेवा नदी के पार सिद्धवर कूठे। रेवा नद्याः पारे सिद्धवर कूटः अस्ति। यहां केवल एक ही स्थान पर संधि होगी, बाकी कहीं भी नहीं। अच्छा, इसी प्रकार आदौ, युग के आदि में वृषभनाथ हुए। कहाँ आपने संति लिखा है, कहाँ आपने अस्थि लिखा है? देखिए, अस्ति एक वचन है, स्तः द्विवचन है, संति बहुवचन है। सो सिद्धवरकुट है, क्योंकि यह एक ही है, लेकिन जीवा संति स्तः, वहां लिखकर बता रहा हूं, ये हो गया अस्ति स्तः संति, असि स्तः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। आगे क्रियापद के प्रकरण में आएगा, अस धातु के रूपों में। एक जानकारी आपको दूं, बचपन से हम पढ़ते आए कि भगवान वृषभ देव का एक नाम आदिनाथ भी है, इसलिए बचपन से पढ़ाते गए, दो नाम वाले तीर्थंकर बताओ, तो हमने कहा आदिनाथ और वृषभनाथ। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक प्रश्न आया कि भगवान का आदिनाथ नाम कहाँ आया, मतलब नाम रखा ऐसे, वरना तो आदिनाथ तो मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, आदिनाथ हम वंदे पंच कल्याण नायक, मैंने तो स्तोत्र लिखा है ना। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए तो हमको आदि पुराण, वृषभनाथ चरित्र इत्यादि किसी भी पुराण में आदिनाथ नाम नहीं मिला। पुरुदेव नाम मिला, इस पर तो ग्रंथ है पुरुदेव चंपू, आदिनाथ नाम नहीं मिला। लेकिन आदि में वो इसलिए आदिनाथ विशेषण के नाम में प्रसिद्ध हो गया, और जो रूढ़ हो गया वो हो गया, तो यहाँ इसलिए आदिनाथ नहीं लिख करके वृषभनाथ लिखा है। तो युग के आदि में युगस्य आदौ, ये शब्द है आदौ। वृषभनाथ अभवत्। अब देखो, अ के आगे आ आने पर आ होता है युगस्यादौ। वृषभनाथ, अ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद अ है, तो वृषभनाथो भवत्, ये शब्द बना। इस प्रकार हम लोगों ने आज का प्रकरण पूर्ण किया। ओम नमः।